नमस्कार मित्रों, बुध ग्रह आज सुबह 10:55 से 15 दिन के लिए नीच भी हो गए हैं और साथ में अस्त भी। कैसी विडंबना है। वो ग्रह जिसका सबसे बड़ा रोल है ज्योतिष के अंदर, जो बुद्धि का कारक है, जो लेखन प्रकाशन के काम कराता है, एक ऊर्जावान ग्रह है और फास्ट डिसीजन कराता है। एक ऐसा ग्रह है जो आपको कंप्यूटर लाइन में लेकर के आता है। एक ऐसा ग्रह है जितने भी बौद्धिक स्तर के कार्य कराता है। एक ऐसा ग्रह है जो आपको अच्छा अकाउंटेंट बनाता है। एक ऐसा ग्रह है जो आपको अच्छा पब्लिशर बनाता है। और सबसे मेन चीज़ कि बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुद्धि ही ठीक ना चले तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर बुद्धि में नीचता आ जाएगी, विचारों में नीचता आ जाएगी और फिर साथ में अंधे भी। अंधे इसलिए क्योंकि सूर्य के साथ में बुध की युति हो जाएगी। अब सूर्य और बुध इकट्ठे बैठते हैं तो बुध सूर्य के प्रभाव में आ जाता है, तो अपना प्रभाव छोड़ देता है। अब साथ में नीच भी मीन राशि में गोचर करेंगे क्या कर चुके हैं सुबह 10:55 पर, और अब ये स्थिति इनकी बनी रहेगी इसी प्रकार से अगले 15 दिनों तक। तो दोस्तों, क्या फल सभी 12 राशियों को प्राप्त होगा, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए जुड़े रहिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए, पूरा सुनिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस करिए ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मित्रों, साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी हमने अपना जो YouTube है इस पर पूरे के पूरे 12 महीनों का फलादेश अपलोड किया है, उसे भी आप सुन सकते हैं। अब बुध जिस भाव में नीच होंगे उस भाव में कमी करेंगे, उस भाव के फल में कमी करेंगे। अब जैसे प्रथम भाव शरीर का है, शरीर में बैठेंगे तो शरीर में बैठने से शरीर में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आएगी। धन के घर में बैठेंगे तो धन में नीचता लेके आएंगे। तीसरे स्थान में बैठेंगे तो साहस पराक्रम में कहीं ना कहीं नीचता आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ व्यवहार जो है उसमें प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उनसे कोई धोखा मिल सकता है। चतुर्थ भाव में मन में नीचता आएगी, विचारों में नीचता आएगी, ख्यालों में नीचता आएगी। तो अलग अलग प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। मेष वालों, आपके लिए बुध ग्रह तृतीय स्थान के और रोग स्थान के स्वामी होकर के 12वें भाव में नीच हो चुके हैं। तीसरा भाव में छोटे भाई बहन, मित्र, सगे संबंधी आते हैं और छठा भाव रोग का होता है। और बुध त्वचा को रिप्रेजेंट करता है, भारी जो हमारी परत होती है। अब ये तीसरा स्थान गले का भी होता है, तो गले को और रोग को लेके 12th हाउस में बुध ग्रह नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ इनके नीच होने से आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगले 15 दिनों तक स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियाँ आपकी राशि में बनेंगी, ये मैं कहना चाहूँगा। बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, वह रहेगी वृषभ। जितने भी दर्शक अब मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए जो गोचरीय प्रभाव रहेगा उसके अनुसार धन की जिम्मेदारी लेकर के और साथ में संतान बुद्धि, शेयर मार्केट, अकस्मात धन लाभ की जिम्मेदारी लेकर के बुध ग्रह 11th हाउस में नीच के हो जाएंगे। यहाँ नीच होने से भी अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। धन की हानि होना या पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो जाना, शेयर मार्केट में कोई बड़े डिसीजन करने से आपको बचना चाहिए। संतान के साथ एक मतभेद की स्थिति आपकी राशि में बनेगी, वो एक गोचर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो गोचर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इसलिए आपको अगले 15 दिनों तक धन के लेन देन सोच समझ के करने चाहिए। और उन तमाम लोगों को विशेष रूप से जिनकी चर्चा मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में करी थी कि बुध किस प्रकार के कार्य करवाते हैं। कर्क राशि की यदि बात करूं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए खर्च के और साथ में तीसरे स्थान के, इन दो जगह की लॉर्डशिप लेकर के बुध नीच होंगे भाग्य स्थान में। अब भाग्य के घर में इनका नीच होना भाग्य की हानि करता है। कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है या अकस्मात कोई कार्य में रुकावट आती है, तो आपको विशेष रूप से एक तो इमोशनल भावुक होकर डिसीजन नहीं लेना, और दूसरा आपको अत्यधिक विश्वास करके किसी पर नहीं चलना है। और गले से संबंधित और बैक पेन, कमर दर्द की शिकायत और त्वचा संबंधी रोग, ये आपको परेशान करेंगे। इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। बात करना चाहूँगा मिथुन राशि की। जितने भी जातक अब मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए स्वयं आपकी राशि के और सुख साधनों के स्वामी होकर के नीच के
दसम भाव में हो चुके हैं। तो जॉब में एक तो अलर्ट रहना है, और दूसरा कोई लोग आपको एक सम्मान को हानि पहुंचा सकते हैं। सुख साधनों से संबंधित चीज़ें अभी खरीदने से बचें, या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, या फिर सोच समझ के करिए, मुहूर्त वगैरह चेक करा करके करिए। और मेन चीज़, अपने मन पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि मन के स्वामी होकर के नीच होंगे तो कहीं ना कहीं एक मन में नेगेटिविटी का वास देखने को मिलेगा। बात करता हूँ सिंह राशि की। जितने भी सिंह के दर्शक अब मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए धनेश और लाभेश होकर के नीच होंगे। धन के स्वामी और लाभ के स्वामी अगर नीच हो जाएं, और वो भी रोग स्थान में, अष्टम भाव में, तो ये एक प्रकार से स्वास्थ्य पीड़ादायक हो जाते हैं। पैरों में तकलीफ, बड़े भाई बहनों के साथ तनाव, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्यों में कमी आना, और परिवार के लोगों के साथ में कोई छुटपुट मतभेद हो जाना, ऐसा एक ग्रह गोचर आपके लिए बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या के दर्शकों, आपके लिए स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी जॉब कैरियर के स्वामी हैं। इन चीज़ों की लॉर्डशिप लेकर के पत्नी के घर में नीच हो रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी कमी आएगी, क्योंकि अस्त भी होंगे और नीच भी होंगे, और साथ में सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुली वर्क करें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जॉब में भी कोई हाई रिस्क ना लें। आप अगर मान लो किसी गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी तुला। जितने भी तुला के दर्शक मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए भाग्येश होकर के और 12th हाउस के स्वामी होकर के छठे भाव में नीच हो जाएंगे। तो भाग्य में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मीन्स जॉब को लेके कोई ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचानी है। और दूसरी चीज़, कोई ट्रांसफ़र प्रमोशन की फ़ाइल अभी नहीं लगानी है 15 दिनों तक। और खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बेवजह व्यर्थ के खर्चे आपकी राशि में ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी धनु। जितने भी धनु के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपके कैरियर के और पत्नी के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव पर नीच होंगे मन पर। तो माँ के साथ रिलेशन खराब होगा, और आपका वैवाहिक जीवन, उसमें भी एक कलह की स्थिति बनेगी, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा सूर्य बुध अस्त भी रहेंगे, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृश्चिक। वृश्चिक के दर्शकों, आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लाभेश और अष्टमेश होकर के पंचम भाव में बुद्धि के घर में नीच होंगे, अपने कारक स्थान में नीच होंगे, और अस्त भी होंगे। तो आपसे तो मैं विशेष रूप से यही कहना चाहूँगा कि संतान संबंधी कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें, और पेट से संबंधित विकार, और साथ में स्किन रिलेटेड डिजीज़, ये आपके चिंता का कारण बनेंगे। और आपके सगे संबंधी बड़े लोगों के साथ में मतभेद की जो स्थिति है वो भी एक बनती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मकर। मकर के दर्शकों का जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग भाग्य स्थान के स्वामी और रोग स्थान के स्वामी तीसरे भाव में चले जाएंगे, बुध नीच के होकर के सूर्य के साथ में अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सावधान रहना है अपने खास लोगों से। और दूसरा, पिता के साथ आपका मतभेद एक बनेगा, वो एक स्थिति नज़र आती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, संयम पूर्वक कार्य करें, धैर्य रखें, ज़्यादा हतोत्साहित होकर के कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कुंभ। कुंभ के दर्शकों, आपका जो गोचरीय प्रभाव रहेगा उसके अनुसार सेकंड हाउस पर नीच हो रहे हैं, वाणी के घर में, बुद्धि के घर में, धन के घर में, और वो भी सूर्य के साथ अस्त भी होंगे, और रोगेश और पंचमेश होकर के हो रहे हैं। तो पेट खराब रहेगा आपका, और साथ में परिवार में मतभेद बनेंगे, और वाणी विकार, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसी एक स्थिति नज़र आती है। धन का लेन देन आपको सोच समझ के करना चाहिए, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। बात करते हैं मीन राशि की। जितने भी मीन के जातक मुझे अब सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह गोचरी स्थिति रहेगी उसमें स्वयं आपकी राशि में नीच हो रहे हैं, पत्नी को और सुख साधनों को लेकर के। तो ऐसे स्थिति में मान सम्मान को ठेस पहुंचना, कार्य का बिगड़ना, रुके हुए फंसे हुए कार्यों का बिगड़ना, और साथ में एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आपके अपरिचित लोग हैं या जो आपका अहित चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी पड़ेगी, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी कमी देखने को मिलेगी। ये 15 दिन का समय है, 7 तारीख तक की, उसके बाद तो आगे 8 से तो ग्रहगति अच्छी हो ही रही है,
ऐसी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।